Vidhan Sabha will be opened by the key of Jan Nayak Janata Party. सर मेन जो की थी कितने हार रहे हैं बीजेपी के जो मिनिस्टर The amazing trends coming out. Not even a single minister is winning in Haryana of BJP. That clearly shows that it was a huge anti-incumbency. Lok Sabha patterns were pro BJP because of Narendra Modi, but when it came to Manohar Lal Khattar, he drastically failed. तो आप कहाँ पे जाएंगे बीजेपी एंड It is too early to say. We'll call a meeting of our all MLAs elected, decide who will be the leader in the house, and then move forward that who will take the lead. और जिस तरह से आपको क्या था जाके इस तरह से आएगा नतीजा? बहुत अच्छे रुझान है, बिल्कुल विश्वास था। एक एक साथी ने जो मेहनत 11 महीनों में करी है, आज उसका नतीजा है कि इतने मजबूती के साथ प्रदेश परिवर्तन की ओर बढ़ा है। हरियाणा बदलाव चाहता है, हरियाणा जननायक जनता पार्टी चाहता है। 11 महीनों में जो लोग हमें बच्चों की पार्टी कहते थे, आज बड़े बड़े दिग्गजों को वो हरा रहे हैं, ये साबित हो जाता है। आज नारनौंद के अंदर वित्त मंत्री हार रहे हैं, तो अपने आप में बहुत मजबूत बदला। If you see how in the last 11 months people used to call us a party of children, but today that party is winning on all the seats where their ministers were there, solid ministers like finance minister were there, and more or less it is declared that we have won Narnaul. It clearly shows Haryana has voted for seats. एक मिनट के लाइव पे टैच होगा, 1 मिनट दुष्यंत चौटाला के चेहरे के हाव भाव को पढ़िए, देखिए उनके चेहरे पर किस तरह का एतमाद है, कॉन्फिडेंस है। हरियाणा बदलाव चाहता है, ये दुष्यंत चौटाला कह रहे हैं। उनका कहना है कि कुछ महीनों पहले लोग हमें बच्चों की पार्टी कहते थे, लेकिन आज हरियाणा में तमाम मिनिस्टर्स लगभग वो जीतने की पोजीशन में नहीं है। ये दुष्यंत चौटाला कह रहे हैं। उनका सीधे तौर पर कहना है कि हम शुरू से ये कहते आए हैं कि इस बार हाउस में किसकी सरकार बनेगी, कौन बनेगा वजीर आला, उसकी चाबी हमारे पास होगी। मनोज यादव जी, क्या कहना है आपका? क्या दुष्यंत चौटाला अभी से जो कह रहे हैं ये बहुत पहले ये कह दे रहे हैं, अभी थोड़ा इंतजार करना चाहिए? क्या बीजेपी को अकेले सरकार बनाने की पोजीशन में नहीं है, ये कहना बहुत अभी जल्दी होगी? देखिए, उनको मुंगेरी लाल के सपने देखने दीजिए, चिंता मत कीजिए। भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत से सरकार बनाने वाली है। और दुष्यंत चौटाला मुंगेरी लाल के सपने देख रहे हैं। दुष्यंत चौटाला जी जैसे लोग और कांग्रेस के लोग जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनियां चलाते हैं, जो वंशवाद की राजनीति करते हैं, उनको हरियाणा की जनता 2014 में भी नकार चुके हैं और अभी भी वंशवाद की राजनीति क्या शिवसेना में नहीं है, जो जिनके आप हिमायती हैं? सर, निश्चित रूप से शिवसेना में क्या वंशवाद की राजनीति नहीं है? हाँ या ना में जवाब दीजिए। आप इंतजार कीजिए। शिवसेना में क्या वंशवाद की राजनीति नहीं है? गठबंधन की सरकार नहीं बनने वाली है। शिवसेना में क्या वंशवाद की राजनीति नहीं है? पूर्ण बहुमत के साथ में मनोज यादव जी, शिवसेना में क्या वंशवाद की राजनीति नहीं है? सर, शिवसेना में वंशवाद की राजनीति है, लेकिन केवल सत्ता के लिए, चलिए ठीक है, आपने मान लिया, बहुत बड़ी बात है, आगे बढ़िए। सत्ता के लोभ के लिए ही ये गठबंधन बना रहे हैं और कोई और गठबंधन के सपने देख रहे हैं। चंद्रबाबू नायडू के याद कर लीजिए, 2019 में कितना ये महागठबंधन बनाने के, थर्ड फ्रंट बनाने की चर्चाएं चल रही थी, कौन प्रधानमंत्री बनेगा, कौन नहीं बनेगा। लेकिन जब फैसले आए 2019 के लोकसभा के, तो सबको समझ में आ गया जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दोबारा से प्रधानमंत्री बने। आप थोड़ा इंतजार कीजिए, सब्र का फल मीठा होता है, इंतजार कीजिए। बिल्कुल, दुष्यंत चौटाला मुंगेरी लाल के सपने देख रहे हैं, ये कहना है बीजेपी लीडर मनोज यादव का। उन्हें पूरा एतमाद है कि हर हाल में हरियाणा में बीजेपी अपने बूते पर सरकार बनाएगी। दुष्यंत चौटाला ने क्या कहा, फिर आपको हम सुनाएंगे कि दुष्यंत चौटाला ने कहा क्या है। उनका कहना है कि नरेंद्र मोदी के नाम पर लोकसभा में लोगों ने वोट दिया, लेकिन जब बारी हरियाणा की है और जब सामने खट्टर है, तो लोगों ने इस बार बदलाव का फैसला लिया है। ये दुष्यंत चौटाला कह रहे हैं। मनोज यादव बीजेपी लीडर का कहना है कि दुष्यंत चौटाला मुंगेरी लाल के सपने देख रहे हैं। अब हो रहा दुष्यंत चौटाला का ये कहना कि हमारे पास ही चाबी होगी, हम पहले से ये कहते आ रहे थे, हम बच्चों की पार्टी हैं, जो लोग ये कहते थे उनको एक करारा जवाब मिला है। क्या ये उनका कहना बहुत जल्द है, जल्दबाजी कर रहे हैं?